हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की नवनीत की जो स्वाध्याय कृति पत्रिका है इसमें हम लोग साइंस 2 का कृति पत्रिका 2 देखेंगे। एक हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। मतलब समय 2 घंटे का होता है, कुल मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर होता है और सूचना कोई भी विषय हो सूचना ज़रूर पढ़ना, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सूचना के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ आकृति बनाओ, नए प्रश्न को नए पेज से शुरू करो, दाईं ओर जो प्रश्न दिए पूर्णांक दिखा रहे हैं और जो एमसीक्यू का क्वेश्चन उसमें जो पहला उत्तर लिखा है, पहला प्रयत्न उसमें मूल्यांकन होगा और जो एमसीक्यू का आंसर होगा सिर्फ वहाँ पे तुम्हें संख्या लिखनी है, अल्फ़ाबेट लिखना है। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, उचित पर्याय का चयन करो और उप प्रश्न के उत्तर के लिए केवल पर्याय क्रमांक लिखो। तो यहाँ पे देखो पर्याय क्रमांक लिखो, प्रश्न में भी यही कहा है। तो क्या बोला कि यहाँ पे देखो, हम कार्बोहाइड्रेट कार्बोज पदार्थ से डैश ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कितनी ऊर्जा? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये वाला ड। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे इसका? तो ये देखो फर्स्ट का ड। ठीक है, ये आंसर है। बस केवल इतना ही लिखना आंसर। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, प्राणियों के यहाँ पर सागर तल में स्थिर होने के बाद इनकी इल्लियों का रूपांतरण स्थानबद्ध प्रौढ़ अवस्था में होता है। कौन सा है यहाँ पे? ये देखो, पृच्छ सम पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ। ठीक है, पुच्छ सम पृष्ठ रज्जु। आंसर क्या आएगा? सेकंड का ब। हमको नाम नहीं लिखना है, हमको उसका जो अल्फ़ाबेट है ना, ये अल्फ़ाबेट लिखना है। यहाँ पे ड था, यहाँ ब था। फिर क्या, रासायनिक दृष्टि से विनेगर अर्थात डैश है, विनेगर मालूम है ना, एसिडिक अम्ल होता है। तो क्या होगा आंसर? थर्ड का ड। हमको बस आंसर इतना ही लिखना है। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या बोला, डैश व्यवसाय को भारत सरकार ने NKM 16 नामक कार्यक्रम के द्वारा उत्पादन की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित किया। कौन सा? मत्स्य, अ। तो फोर्थ का अ। फिर उसके बाद है, तकनीकी के इस युग में जो है हमारे डैश में परिवर्तन आया है। किसमें? जीवन शैली में। आज हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जीवन शैली में तो परिवर्तन आया ही है और इसका अनुभव तुम लोग आज ले भी रहे हो। तो यहाँ पर देखो, ये इस तरह से हमें आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट का ड, सेकंड का ब, थर्ड का ड, फोर्थ का अ और फिफ्थ का भी अ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फर्स्ट बी। हाँ, असंगत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखो यहाँ पे 5 मार्क्स लिखा ना, राइट हैंड साइड पे जो मार्क्स है वो पूर्णांक दर्शाते। असंगत शब्द पहचानिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, सिंह जैसे पूंछ वाले, लायन टेल्ड बंदर, सफ़ेद चूहा, कस्तूरी मृग, पट्टे वाले बाघ। इसमें असंगत क्या है? सफ़ेद चूहा। सफ़ेद चूहा असंगत है और बाकी सब जो है वो किस में आए? ये सब बाकी सब जो है वो मतलब इस समय खतरे में आने वाले प्राणी है ना। तो आंसर सफ़ेद चूहा, असंगत। ये सब बाकी सब जो है खतरे में आने वाले प्राणी हैं। हम लोग जो है लेसन पढ़े थे ना देवराई 1, उसमें जो है सहसंबंध पहचानो। मेढक उभयचर प्राणी। जेलीफिश, जेलीफिश जो है वो किस में आया? सिलेंटरेटा या निडारिया प्राणी। ठीक है, यहाँ से दोनों में से कोई भी नाम लिख लेना, सिलेंटरेटा या निडारिया प्राणी, कोई एक नाम लिखना दोनों में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोड़ी मिलाओ। विनेगर, सिरका। सिरका भी हम लोग ऊपर भी देखें ना, आंसर एसिटिक अम्ल। तो आंसर कैसे लिखोगे? यहाँ पे स्तंभ अ लिखोगे, फिर अ में जो आंसर क्वेश्चन है वो लिखोगे, फिर यहाँ पे उत्तर लिखोगे और यहाँ पे स्तंभ ब लिखोगे। तो जो अ में लिखा हो सब लिखना, ब में जो लिखा हो सब लिखना और यहाँ पे उत्तर लिखना। उत्तर क्या है? क एसिटिक अम्ल, पूरा शब्द भी लिखना। तो इस तरह से आंसर लिखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे दिए गए कथन में वर्णन में की गई आपदा का नाम लिखो। ये हमारा जो फर्स्ट भी इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे ना, तो 3 अभी हमने देखा है, 5वां मतलब यहाँ पे एक वर्णन की गई घटना है, उसका आपदा क्या है वो नाम लिखना है। क्या बोला है, बांदीपुर के जंगल में धुआं और धुंध के कारण हाथी यहाँ वहाँ भागने लगे। तो क्या है? दावानल है ना, दावानल। आपदा क्या है? दावानल। हम लोग देखिए ना दावानल में क्या परिणाम होता है, वहाँ पे देखो धुआं होता है, धुंध होता है, जिसके कारण पशु जो है जंगल के वो इधर उधर भागने लगते हैं। हम लोग ये पढ़े हैं पहले। तो यहाँ पे केवल तुम्हें आपदा का नाम लिखना है, तो क्या लिखोगे? दावानल। ठीक है, फिर क्या बोला, लिखो कि दिया गया कथन सत्य है अथवा असत्य।
क्या बोला है, भेड़ के दूध से बनाए गए दही जैसे खाद्य पदार्थ को केफिर कहते हैं। आंसर असत्य है। असत्य क्यों है? भेड़ का दूध नहीं होता, बकरी का दूध होता है। केफिर जो है किससे बनता है? बकरी के दूध से, इसलिए कथन असत्य। अगर कारण पूछा तो बोलना बकरी के दूध से बनाए गए दही जैसे खाद्य पदार्थ को केफिर कहते हैं। फिलहाल तुमको सत्य असत्य ही पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2A, नया प्रश्न है, नए पेज से शुरुआत करोगे। वैज्ञानिक कारण लिखो, कोई भी 2, 3 वैज्ञानिक कारण होंगे, 2 लिखना है। 4 मार्क्स यानी एक वैज्ञानिक कारण 2 मार्क्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। वैज्ञानिक कारण में पहला दिया है पेरिपेटस, एनालिडा और संधिपाद प्राणियों के मध्य की संयोजी कड़ी है। कारण बताओ। तो देखो आंसर क्या है। पेरिपेटस में खंडयुक्त पतले उपचर्म पार्श्व जैसे अंग दिखाई देते हैं। एनालिडा समूह के प्राणी में भी यही लक्षण है। इसी प्रकार पेरिपेटस में क्या होता है, श्वसन नलिका द्वारा श्वसन मुक्त रक्त परिसंचरण संस्थान भी पाया जाता है। और पेरिपेटस में क्या बोला है, सभी विशिष्ट लक्षण संधिपाद प्राणी में भी पाए जाते हैं। चूंकि पेरिपेटस दोनों प्रकार के लक्षणों को दर्शाता है, इसलिए यह एनालिडा और संधिपाद प्राणी के मध्य की संयोजी कड़ी है। दूसरा, वनस्पतियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। पुष्प के द्वारा ही लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, पुष्प जो है स्त्री युग्म अथवा पुयुग्म उत्पन्न करता है। इसी कार्य के लिए पुष्प में पुयुग्म जायांग के आवश्यक मंडल चक्र होते हैं। पुष्प में क्या होता है, दोहरा फलन की प्रक्रिया होती है, इसलिए पुष्प लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। तीसरा, प्रथमोपचार प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। देखो आपदा आने पर क्या होता है, चिकित्सीय मदद प्राप्त करने के लिए तत्काल घायल व्यक्ति को इलाज करना जरूरी होता है। ऐसे समय में अगर हमारे पास प्रथमोपचार की जानकारी है तो हम व्यक्ति का प्राण बचा सकते हैं। आपदा हमारे कक्षा के मित्र, घर के लोग या किसी व्यक्ति पर भी आ सकती है, तो इन लोगों को शारीरिक कष्ट होता है, इनकी जान भी जा सकती है। तो प्रथमोपचार की जानकारी होने से हम उपचार कर सकते हैं, उनके प्राण बचा सकते हैं। इसके लिए प्रथमोपचार का प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। 3 वैज्ञानिक कारण है, 3 में से कोई भी 2 लिखना होता है। अगर मान लो तुम लोग तीनों वैज्ञानिक कारण लिखते हो तो लिखो तीनों, लेकिन तुम्हें केवल 2 ही वैज्ञानिक कारण के जो मार्क्स है, जिसमें अधिक मार्क्स मिला रहेगा वही काउंटिंग होगी। फिर आया क्वेश्चन नंबर 2B, क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, कोई भी 3, 6 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। पहला क्या बोला है, मानवीय पुरुष प्रजनन संस्था मानवीय स्त्री प्रजनन संस्था के मध्य अंतर स्पष्ट करो। कोई भी 2 मुद्दे लेने हैं, 2 ही पॉइंट्स लेने हैं। यहाँ पे कई पॉइंट्स दिए हैं, तुम लोग कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेना। क्या बोला है यहाँ पे, मानवीय पुरुष प्रजनन संस्था, मानवीय स्त्री प्रजनन संस्था, यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट्स दिए हैं, 7 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी हमें बोला ना प्रश्न में 2 पॉइंट लेना है, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेना। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नीचे दी गई प्रवाह आकृति पूर्ण करो। प्रवाह आकृति दी गई, पूर्ण करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ आदि केंद्रक लिखा है, सजीव है ना, ये प्राणियों का वर्गीकरण 5वें पार्ट में। तो दृश्य केंद्र की, यहाँ है आदि केंद्र की और यहाँ है दृश्य केंद्र की। ठीक है, दृश्य केंद्र की के यहाँ पे 2, एक कोशिकी बहुकोशिकी, और ये क्या है, जगत मोनेरा, यहाँ पे आएगा जगत मोनेरा। फिर उसके बाद तीसरा, आकृति में दर्शाए गए प्राणी का वर्ग पहचानो और इसकी 2 विशेषताएं लिखो। यहाँ पे जो आकृति में प्राणी दिया है इसका वर्ग पहचानो और इसकी विशेषता लिखना है। तो ये आकृति कौन सी है, ये प्राणी जो है चमगादड़ की है। इसका वर्गीकरण क्या होगा, संपृष्ठ रज्जु संघ होगा, उपसंघ क्या होगा, शीर्ष पृष्ठ रज्जु प्राणी, और वर्ग होगा स्तनधारी प्राणी। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस वर्ग के संबंधित प्राणियों का शरीर स्थिर, गर्दन, धड़, पूंछ में विभाजित होता है। शरीर में उड़ने के लिए चर्म प्रसर विद्यमान होते हैं। रात्रिचर प्राणी है। ये उष्ण रक्त वाला प्राणी है, बच्चों को जन्म देता है और बच्चों को दूध पिलाने के लिए दुग्ध ग्रंथि भी होती है। चूँकि हमें प्रश्न में कोई भी 2 विशेषता लिखना है तो कोई भी 2 विशेषता, वैसे यहाँ पे 1 विशेषता 2 ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखो। पहला है मूल कोशिका। तो यहाँ पे देखो मूल कोशिका में क्या है, मूल कोशिका क्या है, अविभेदित तथा प्राथमिक स्वरूप की कोशिका है। यह कोशिका स्वयं की पुनरावृत्ति करने की क्षमता रखने वाली मानवीय कोशिकाओं की जनक कोशिका होती है। मूल कोशिका में बहुविधता का गुणधर्म पाया जाता है। ये मूल कोशिका हुआ। फिर उसके बाद दूसरा क्या बोला है यहाँ पर, जन्म की दृष्टि से उन्नत फसल।
तो जनु की दृष्टि से उन्नत फसल में क्या है, बाहर के जनु को किसी फसल के जनु की सांचे में डालकर प्राप्त किए गए ऐच्छिक गुणधर्म की फसलों को जनु की दृष्टि से उन्नत फसलें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे दिए गए संकेत चिन्ह का परीक्षण करो, इस संकेत का क्या अर्थ है और यदि इस संकेत इस चिन्ह की अवहेलना की गई तो कौन सी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2B में हमें 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 3 के उत्तर लिखने हैं। तो ये 5वां है। देखो अभी आकृति में हमें क्या बता रहा है कि ये ज्वलनशील पदार्थ का संकेत दर्शा रहे ऐसे पदार्थ के ऑक्सीजन से समृद्ध हवा के संपर्क में आने पर इसमें आग लग सकती है, इसकी अवहेलना करने पर आग लग सकती है। तो इस चिन्ह के लोगों को ऐसे पदार्थ से दूर रहना है, सावधानी पूर्वक संभारण करने की चेतावनी देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब नया प्रश्न नए पेज से शुरू करना। 2A 2B मतलब जो है 2A जहाँ कंप्लीट हुआ वहाँ पे अगर उस पेज पे जगह है तो 2B स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 3rd क्वेश्चन है मतलब नए पेज से। क्या बोला, कोई भी 5 का उत्तर लिखना है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब टोटल क्वेश्चन 15 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन तुम्हारा कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। और यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 में से 5। जो कृति का प्रारूप है वो किस तरह से है वो उसका वीडियो है, उसमें से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, लामार्क के अंगों का उपयोग अनुपयोग के सिद्धांत का संक्षेप में स्पष्ट करो, इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए 2 उदाहरण दो और उपार्जित लक्षणों का क्या अर्थ है वो बताओ। 3 प्रश्न है, मतलब एक में 3 है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लामार्कवाद में 2 सिद्धांतों का समावेश किया गया। इन दोनों सिद्धांतों का प्रतिपादन जीन बैप्टिस्ट लामार्क द्वारा किया गया। सिद्धांत क्या है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। फिर लामार्क के मतानुसार क्या हुआ, उत्क्रांति होते समय सजीवों की शारीरिक रचना में होने वाले परिवर्तन उस सजीव की सक्रियता निष्क्रियता के कारण होता है। सजीव जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास वृद्धि होती है, और इसी को लामार्क ने अंगों का उपयोग अनुपयोग के सिद्धांत में समझने का प्रयास किया है। और इसके बाद उसमें यहाँ पर 2 उदाहरण बोला ना, तो अपने सिद्धांत पर जोर देते हुए उन्होंने निम्नलिखित उदाहरण दिए। पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तानकर ऊंचे पेड़ की पत्तियां खाने के कारण जिराफ लंबी गर्दन वाला प्राणी बना। और दूसरा क्या है, लोहार की दोनों भुजाएं लगातार कार्य करने के कारण अत्यधिक मजबूत हुई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बोला था ना कि ये जो है क्या बोला, विशिष्ट स्वरूप में प्रयत्न में शरीर के अंगों का विकास अथवा प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होना मान्य हुआ, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ है। तो ये हमारा क्या, उपार्जित लक्षणों का अर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अनेक निदानार्थ परीक्षण करने के पश्चात भी एक दंपति निसंतान है, ऐसी परिस्थिति में दंपति को आप कौन सी उपाय सुझाएंगे। तो देखो अनेक निदानार्थ परीक्षण करने के बाद दंपति निसंतान है, अतः संतान प्राप्ति के उद्देश्य से दंपति को हम निम्नलिखित अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना बताएंगे। पहला स्तनपान मातृत्व है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्त्रियों के गर्भाशय में आरोपण क्षमता नहीं होती, ऐसी स्त्रियाँ स्तनपान मातृत्व पद्धति का उपयोग करती हैं। सैरोगेसी बोलते हैं ना इस पद्धति में। जिन स्त्रियों का गर्भाशय का आरोपण क्षमता नहीं होती है ऐसी स्त्रियों को अंडाशय से डिम लिया जाता है। डिम को परख नली में लेकर उस स्त्री के पति के शुक्राणु के उपयोग का निषेचन की क्रिया संपन्न की जाती है, और इससे निर्मित होने वाले भ्रूण को किसी भी अन्य स्त्री के गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का आरोपण होता है वो स्त्री स्तनपान माता कहती है, सैरोगेट मदर उसको कहा जाता है। दूसरा क्या है, आईवीएफ यानी कांच नलिका में फलन। इस तकनीक में क्या होता है, परख नली में डिंब और शुक्राणु के निषेचन फलन कराया जाता है, और फिर निर्मित भ्रूण जो है उसके बाद क्या करते हैं, दंपति स्त्री के गर्भाशय में उसको आरोपित करते हैं। शुक्राणु की संख्या में कमी या डिंब के अन्ननलिका में प्रवेश में रुकावट इत्यादि समस्या के कारण अगर संतान की प्राप्ति न हो रही है तो आईवीएफ तकनीक सबसे अच्छा विकल्प है। और तीसरा है वीर्य बैंक। स्पर्म बैंक जो है वो स्पर्म डोनर होते हैं ना, यदि पुरुष में शुक्राणु का निर्माण न हो रहा तो उसे वीर्य शुक्राणु से उचित मात्रा न हो तो दंपति वीर्य बैंक का उपयोग करके संतान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वीर्य संग्रहित किया जाता है जिसकी संपूर्ण शारीरिक अन्य आवश्यक जांच की गई होती है, और यहाँ पर उपयोग आईवीएफ तकनीक की सहायता से भ्रूण का निर्माण करके संतान की प्राप्ति की जा सकती है।
तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित चिन्हों को पहचानो और इन चिन्हों की विशेषता लिखो। ये देखो, ये 3 चिन्ह दिए, इनको पहचाना, इनकी विशेषता बताना है। ये पहला क्या है, ये इसका अर्थ क्या है, पानी बचाओ। देखो यहाँ पर ये पानी बचाओ दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर पानी बचाना, भविष्य के लिए पानी का उचित और सीमित उपयोग करना आवश्यक है। फिर यहाँ पर देखो, ये साइकिल का उपयोग करना, मतलब ये हरित ऊर्जा का उपयोग। साइकिल का उपयोग करके हम ईंधन बचा सकते हैं। मांसपेशियों के ऊर्जा का उपयोग करके प्रदूषण भी नहीं होता है, पर्यावरण हितैषी भी है। इस प्रकार इस संकेत का द्वारा प्राप्त होता है। फिर यहाँ पे तीसरा क्या है, इस संकेत का अर्थ क्या है, बिजली की बचत। ये देखो यहाँ पर ये जो है संकेत क्या है, बिजली की बचत कीजिए। बिजली का उपयोग सावधानीपूर्वक किया गया तो हम प्राकृतिक संसाधन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति का निरीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखो। देखो यहाँ पे आकृति है, ये देख रहे हो, ये पवन चक्की दिख रहा है, मतलब जो पवन ऊर्जा से जो रहता है उसके पंख दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, किस ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, तो पवन ऊर्जा का उपयोग करके विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण उत्पादन हो रहा है। फिर यह विद्युतीय निर्मित केंद्र किस ऊर्जा पर आधारित है, आकृति में दर्शाए गए विद्युत निर्मित केंद्र पवन ऊर्जा पर आधारित हैं। विद्युत निर्मित केंद्र में घूमते हुए टरबाइन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन की गतिज ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। फिर क्या बोला है, क्या ये विद्युत निर्मित केंद्र पर्यावरण हितैषी है, तो कैसे है। तो देखो ये पर्यावरण हितैषी है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, और पवन ऊर्जा एक हरित ऊर्जा स्रोत है जो कि शाश्वत तथा कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्या बोला है, देवराई का क्या अर्थ है और देवराई की विशेषताएं बताओ। 5वां प्रश्न, टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे ना, ये 5वां है। देवराई क्या है, ईश्वर के नाम पर आरक्षित तथा पवित्र समझे जाने वाले वनों को देवराई कहते हैं। तो वन समाज द्वारा संभाले गए अभ्यारण्य होते हैं, और ये ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच प्राप्त होता है। भारत के पश्चिमी घाट में नहीं बल्कि पूरे भारत में भी देवराई के वन फैले हैं, और ये 13,000 से भी अधिक देवराई वनों की सूची दी गई है। सौर विद्युत सेलों को जोड़ने के लिए 2 महत्वपूर्ण पद्धतियों की आकृति द्वारा दर्शाइए, और सौर विद्युत सेल किस प्रकार सौर पैनल बनाएंगे, आकृति बनाकर स्पष्ट करें। देखो अभी यहाँ पर 2 क्रम है ना, एक है श्रेणी क्रम इस तरह से, और दूसरा है ये समांतर क्रम इस तरह से, और ये है सौर पैनल इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये केफिया अरेबिका, लैक्टोबैसिलस ब्रूस कॉफ़ी, फिर यहाँ पे थ्रियोब्रोमा केको, और यहाँ पे कोको। ये अंगूर है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, वाइन है, यहाँ पे ये सिडार है। ये हमको जो अंडरलाइन किया है ना, ये यहाँ पर पूर्ण करना था, ये बात चीज़ों को जो अंडरलाइन करके दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सूक्ष्म जैविक टीका का अर्थ क्या है, इसे स्पष्ट करो। तो देखो यहाँ पर क्या है, विशिष्ट रोग जंतु या रोग के खिलाफ जो है स्थायी अथवा कुछ समय अवधि प्रतिकारक क्षमता प्राप्त करने के लिए दिए गए एंटीजन युक्त पदार्थ जो है वो टीका होता है। पारंपरिक विधि से तो क्या होता है कि जो रोग जंतु उसका उपयोग करके टीके बनाए जाते हैं, तो रोग जंतु को पूरी तरह से मार कर अधमरा कर उसका उपयोग टीके के रूप में किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों से संबंधित रोगों का संचारण होने की संभावना होती थी। और दूसरे पर्याय में क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृत्रिम विधि से टीके तैयार करने का प्रयास किया। तो उन्होंने रोग जंतुओं के जो प्रथिन है, एंटीजन है, उसका कार्य करके जनुक प्राप्त करके उसकी सहायता से प्रयोगशाला में प्रतिजन तैयार किए और उपयोग में टीके का उपयोग किया गया, और ये टीके बहुत ही सुरक्षित हैं। आज देखो कोरोना की वैक्सीन लग रही है ना, तो वो भी इसी प्रकार से तैयार किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 नया प्रश्न, नए पेज से शुरू करना, कोई भी एक लिखना है। 5 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 5 मार्क का, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक लिखना है। क्या दिया, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ण करके दर्शाने वाली प्रक्रिया का नाम लिखो। यहाँ पे जो ये दर्शा रहे हैं ये हमें प्रक्रिया पूर्ण करनी है। तो जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब तो ये हमारा जो है अंडरलाइन किया हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर ये अमीनो अम्ल, यहाँ पायरुविक अम्ल, यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम, बाकी सब तो दिया हुआ था ऑलरेडी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या था, सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब देखो दूसरा प्रश्न में जो है 5 प्रश्न पूछे हैं, 1-1 मार्क्स का 1-1 क्वेश्चन रहेगा।
सामाजिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, पहला क्वेश्चन। तो क्या है, एक व्यक्ति का अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता को सामाजिक स्वास्थ्य कहते हैं। दूसरा क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 2 घटक के नाम लिखो। कौन से 2 घटक हैं? देखो, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति, अन्न, वस्त्र, आवास और औषधि उपचार। फिर दूसरा, आवास का स्थान, शिक्षा और नौकरी के लिए मिलने वाले अवसर। ये दोनों हुए। मानसिक तनाव कम करने के लिए कोई भी 2 उपाय लिखो। तो देखो, मानसिक तनाव कम करने के लिए यहाँ 3 उपाय, तो कोई भी 2 लिख लेना। हास्य क्लब है, या सभी से संवाद करना, अपने परिचित के साथ जो है मन हल्का करना, अपने मन की बातें लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यसनहीनता निर्मित करने वाले कोई भी 2 पदार्थ के नाम। तो व्यसनहीनता जो है किसमें, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ठीक है, शराब, नशीले पदार्थ। उसके बाद क्या है, आपके मतानुसार किशोर अवस्था के लड़के लड़कियों के सामाजिक स्वास्थ्य को किससे अधिक खतरा है, मतलब किससे अधिक। वैसे देखा जाए तो किशोर अवस्था के जो लड़के लड़कियां होती हैं उनमें हम उम्र का प्रभाव अधिक होता है। वो पालक, शिक्षक की सलाह की अपेक्षा अपने सहेलियों के साथ अधिक समय रहना, अच्छी बुरे आदतों का अनुकरण करना उन्हें उचित लगता है। तुमने देखा होगा आजकल जो है लोगों को क्या करते हैं, जो हमारे अपने उम्र के हैं उनके साथ वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर हम टीचर्स कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सलाह देते हैं तो उनको पसंद नहीं आता, पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो पसंद नहीं आता। जो उनके सहेली है या फिर उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो उनकी अच्छी बुरी जो भी आदत है उन्हें नहीं समझ में आता कि वो बुरी आदत है कि अच्छी आदत है, लेकिन उनका अनुकरण करना उनको अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है, तो फिर यहाँ पर जो है यही एक जो है सबसे बड़ा व्यसनहीनता है। तो इससे क्या हुआ कि ये ऊंचे रहन सहन, आकर्षण के कारण, आसपास के बड़ों का अनुकरण करने के कारण छोटी उम्र से ही तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जो नशीले पदार्थ, शराब, इसका स्वाद लेने लगते हैं। और ऐसे घातक पदार्थ की आदत लगने के पर आगे उनका रूपांतरण व्यसनहीनता में हो जाता है। जब व्यसनहीनता में हो गया तब उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो कृति पत्रिका है साइंस 2 का 2 कृति पत्रिका 2 कंप्लीट होता है। किस तरह से आंसर्स लिखना है, कैसे लिखना वो बताया गया है। अच्छे से तैयारी करो, बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लाओ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।